बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का वाक़या, 10 मुहर्रम अल-हराम का वाक़या। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इमाम हुसैन को बुलंद करके दुनिया को ये बताते थे कि ये हुसैन मुझसे है और मैं इस हुसैन से। ऐ लोगो, अगर हुसैन पे कोई मुश्किल वक्त आ जाए और ये तुमसे मदद तलब करे, इसका साथ देना, क्योंकि ये जन्नत के जवानों का सरदार है, मेरा खून है, मेरी औलाद है। लेकिन अफसोस, अभी रसूलुल्लाह की रहलत को थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि करबला के मैदान में एक तरफ 9 लाख का मजमा था, दूसरी तरफ वो हुसैन जिसको अल्लाह के रसूल अपने कंधों पर सवार करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना की उम्मत से बार बार कहते रहे कि क्यों मेरा रास्ता रोका है। ए लोगो, पहचानो मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। क्यों 3 दिन से मेरे बच्चों को प्यासा रखा है, क्यों मेरे अजीज़ो कारिब को शहीद किया है। बताओ, क्या मैं रसूलुल्लाह की शरीयत में तरमीम की है, किसी इंसान का हक खाया है, किसी इंसान पे जुल्म किया है। इतने में फौजी यजीद की एक आवाज़ में कहने लगे, ए हुसैन, हम सब तुझे तेरे बाबा अली के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं ताकि यजीद हमारी झोलियां दौलत से भर दे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगो, आज जिस इस्लाम का आलम तुम्हारे हाथों में बुलंद है, ये इल्म मेरे बाबा अली ने बुलंद किया है। मत भूलना, खैबर और खंदक में अगर अली न होते तो इस्लाम की फतह नामुमकिन थी। वो अली जिसने पूरी जिंदगी इस्लाम की तबलीग की, हक को बुलंद किया, रसूलुल्लाह की हिफाजत की, आज उस अली को ही अजर दे रहे हो। ए लोगो, बताओ, अल्लाह के रसूल ने बार बार मेरे बाबा अली का हाथ बुलंद करके फरमाया था कि जहाँ हक होगा वहाँ अली होगा, जहाँ अली होगा वहाँ हक होगा, और आज उस अली की औलाद पर जुल्म कर रहे हो। इतने में यजीद की फौज में बगावत न हो जाए। शिम्र, क्या देख रहे हो, हमला करो, हम लाखों की फौज है, रसूलुल्लाह के नवासे पर हमला करो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और एक तरफ लाखों का मजमा और एक तरफ भूखा प्यासा हुसैन इब्ने अली। जमीन पे इस तरह की जंग पहले कभी नहीं देखी थी। ये एक तन्हा इंसान और इधर लाखों का मजमा। इमाम हुसैन यजीद से मुखातिब होकर फरमाते हैं, 3 दिन के भूखे की जंग देखो, 3 दिन के प्यासे की जंग देखो, रसूल अल्लाह के नवासे की जंग देखो, उसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया, जिसके जवान बच्चों को नजरों के सामने कत्ल किया गया, जिसने अपने ही हाथों से अपने बच्चों की कब्र बनाई। इतने में आवाज़ें गायब आती है, हुसैन, अल्लाह तुझसे राजी है। शिम्र, क्या देख रहे हो, ये अली का शेर है, इसको मौत देना नामुमकिन है, खेमों को आग लगा दो। कुछ जालिमों ने बीबियों के खेमों को आग लगा दी और कुछ इमाम हुसैन को तीर मारने लगे। इमाम हुसैन कभी बीबियों के खेमे की तरफ बढ़ते हैं। शिम्र ने फौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और ये कहा कि कोई भी हुसैन के करीब ना जाए, जिसके पास जो चीज़ है हुसैन को मारे। जिसके पास नीज़ा था उसने नीज़ा मारा, जिसके पास तीर थे वो तीर मारता रहा। तारीख ने लिखा है, जिसके पास मारने के लिए कुछ ना था वो करबला की गर्म जमीन से मिट्टी उठा के इमाम हुसैन की तरफ मारता रहा। इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पे हजारों जख्म हो गए। जैसे ही नवासे रसूल घोड़े से जमीन पे आते हैं, फौजे यजीद झूमना शुरू कर देती है, लेकिन इतने में वो घोड़ा जिस पे आप सवारी किया करते थे वो इमाम हुसैन की चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है ताकि अपने आका हुसैन को बचा ले। वो घोड़ा दौड़ता ही रहा। उमर बिन साद ने कहा, ए लोगो, रुको, मैंने अपनी आंखों से देखा था, इस घोड़े पे अल्लाह के रसूल सवारी करते थे, कहीं तीर इस घोड़े पे ना लगे। यूं तीरों को चलाना बंद किया गया। अफसोस है उन लोगों को, उस घोड़े का तो एहतराम मालूम था जिस पे रसूलुल्लाह सवारी किया करते थे, लेकिन उस हुसैन का एहतराम भूल चुके थे जिनको कंधों पे सवार करते थे। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़मीन करबला पर अपना सर रख के अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं और वहाँ यजीद के मुखलिस सिपाही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर काटने के लिए करीब आते हैं। जो भी करीब आके इमाम हुसैन के सर को देखे तो उसे हुसैन के चेहरे में रसूलुल्लाह का चेहरा नजर आए, वो चीख के दूर चला जाए। इतने में शिम्र कहने लगा, ये काम मुझसे ही होना है। जैसे ही शिम्र ने खंजर इमाम हुसैन के गले पर रखा तो वो देखता है कि इमाम हुसैन के लब हिल रहे हैं। उसने सोचा हुसैन
کا پورا خاندان قتل کر دیا ہے، 3 دن تک اس کے بچوں کو پیاسا رکھا ہے، شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہوں گے۔ سننے کے لیے کان قریب کرے تو کیا سنی؟ امام حسین علیہ السلام کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر کر رہے ہیں کہ اے اللہ شکر ہے، اس عظیم امتحان کے لیے تو نے اس حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا، اے شمر کیا تو نہیں جانتا رسول اللہ کا نواسا ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پہ ہوں؟ شمر نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تو کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے کہتے یہ امام حسین کا گلا کاٹتا رہا، یزید مسلسل جھومتا رہا۔ حسین کا سر قلم ہونے کے بعد سادات کو لوٹا، بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگے، رسول اللہ کے نواسیوں کے سروں سے چادر کو لوٹ لیا۔ تاریخ نے لکھا ہے امام حسین کے جسم پر جو چیزیں تھیں ان کو لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین کے جسم کے قریب آیا، امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی تھی، وہ اتارنے کی کوشش کی، نہ اتری تو انگلی کاٹ کے انگوٹھی لے گیا۔ جس کے پاس جو کچھ تھا وہ امام حسین کو مارنے لگے، آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کر کربلا کی گرم زمین پہ ادھر سے ادھر کرتے رہے۔ شمر نے حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاش کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے، سب کے جسم سے سروں کو کاٹ لیا اور سب کی لاشوں کو پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ ہے، کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کے آتا اور کہتا کہ ہم لاش کو پامال ہونے نہیں دیں گے، کہیں بی بی کا قبیلہ کہتا ہے کہ ہم علی اکبر کی لاش پامال ہونے نہیں دیں گے، کہیں اور بی بی کے قبائل کے لوگ کہتے ہیں علی اصغر کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ تاریخ گواہ ہے لاش کو اس طرح سے پامال کیا گیا کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف ہو گئی اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی، سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہو میرے بے وطن دادا حسین پر جن کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو زمین کربلا پر بکھیرا گیا، سلام ہو حسین۔